क्वेश्चंस करेंगे और करेंगे नया चैप्टर। आपको केटीजी में बोर फील होना चाहिए कि सर इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन कंफर्म है दोस्त आएगा। समझ रहे हो? तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। समझ गए? तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग। हाँ, तो ये क्वेश्चन आप करके बता दो। ठीक है, हम मान जाएंगे तुम सीख गए है ना। देखो, अ फ्रीली मूविंग पिस्टन, अ फ्रीली मूविंग पिस्टन डिवाइड, हाँ क्या, डिवाइड अ वर्टिकल सिलेंडर, डिवाइड अ वर्टिकल सिलेंडर closed at both ends, closed at both ends into two parts, into two parts, into two parts. Each part contain 1 mole of air. Each part contain 1 mole of air in equilibrium. वो कैसा है? वो इक्विलिब्रियम में है ना पिस्टन, इन इक्विलिब्रियम एट 300 केल्विन। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। Volume of upper part is 4 times that of lower part. Volume of upper part is 4 times that of lower part. Full stop. At what temperature? At what temperature ratio of these two volume will be 2? Ratio of these two volumes will be 2. करो जरा।
हम्म। बताओ, अगर आपने ज्यादा क्वेश्चंस लगा लिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, चैप्टर बंद कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी और करनी है आपको। पेन देना है? चलो इतना बताओ, क्या चीज कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? अच्छा, फाइनल टेम्परेचर पूछा गया और तुम बोल रहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में मोल कांस्टेंट है ना? कितना? 150? नहीं। हम्म। नहीं। आंसर चेक करो जरा, कैलकुलेशन देखो। आ गया लगभग, देखो। कैलकुलेशन चेक करो अपनी, कुछ गड़बड़ करी क्या तुमने? देखो, केवल सोचने से नहीं आएगा, आपको आपका पेपर बिगाड़ना पड़ेगा। और जो ऐसा करने की क्षमता रखते हैं वही यही निकाल पाते हैं। और आपको आपके पेपर की टेंशन हो रही, कॉपी खराब हो जाएगी, कि चलो तो केवल दिमाग में सोचेंगे, तो ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन गलत करनी पड़ेगी, फिर कट करना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, फिर कुछ करना पड़ेगा, और फाइनली आंसर आ जाएगा। कुछ तो उल्टा सीधा लगाओ, तभी तो पता चलेगा, वरना वो उल्टा सीधा फिर आप जेई के एग्जाम में बैठ के लगाओगे, इसलिए वो यहीं लगा लो। और पता चल जाए आपको कि वो उल्टा सीधा ये वाला ये तरीका गलत है। एग्जाम में पता नहीं कौन सा गलत तरीका तुम, है? नहीं, 75 आंसर नहीं है, लेकिन थोड़ा कोशिश करो, शायद कुछ गलती हो गई हो। ऑप्शन केल्विन में दिया ना, टेम्परेचर केल्विन में ही। हम्म। 1
नहीं। हम्म। नहीं। आंसर है 750। 750 केल्विन। चलो देखो, तुम जो कर रहा है पहले वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? या पहले हम अपना डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग ने जो करा वो डिस्कस करेंगे कि वैसा क्यों नहीं कर सकते, है ना? चलो देखो, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है, ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है ना? दोनों तरफ से बंद है, ऊपर से भी, यहां से भी बंद है, ठीक है, और यहां से भी बंद है, और उसमें गैस को ट्रैप किया गया है, और गैस को पिस्टन की हेल्प से दो पार्ट में बांट दिया है ना? तो उस सिलेंडर में जब पहले सिचुएशन क्या थी कि ऊपर का वॉल्यूम 4V था और नीचे का V था, ठीक है? और दोनों तरफ गैस कितनी है? 1 मोल। 1 मोल, और इधर भी कितनी है? 1 मोल। और टेम्परेचर दोनों तरफ सेम रखा गया था पहले, है ना? कितना? 300 केल्विन। और प्रेशर कितना रखा गया था? हाँ, तो प्रेशर के बारे में क्या बोला था? वर्टिकल सिलेंडर। हाँ, और कैसा? बस वॉल्यूम के बारे में बोल दिया, इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अपर पार्ट इज 4 टाइम्स दैट ऑफ लोअर पार्ट, एट व्हाट टेम्परेचर रेशियो ऑफ दीज वॉल्यूम्स विल बी 2। तो किस टेम्परेचर पर, मतलब फाइनल टेम्परेचर आपसे पूछा है, ये रेशियो जो है ना, कितना हो जाए? 2, मतलब अपर पार्ट अपॉन लोअर पार्ट, मतलब ऐसा हो जाए 2V/V, और आंसर कितना आएगा? 2। दोनों वॉल्यूम का रेशियो, है ना? अच्छा, मोल अभी भी कितने हैं? 1 मोल। प्रेशर का कुछ अता पता नहीं दोनों ही पार्ट में, ठीक है? लेकिन उनने एक शब्द बोला है, इक्विलिब्रियम। तो अगर आप क्वेश्चन लगाते तो सीपी सिंह में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72, 73, जो कल अपन पहुंच नहीं पाए थे, तो हमने बोला था घर पे कर लेना। तो पिस्टन के क्वेश्चन थे। किसके क्वेश्चन थे वो? पिस्टन के। तो उसमें क्या है, इक्विलिब्रियम में अगर पिस्टन है तो इसका मतलब क्या है? हम्म। दोनों तरफ का प्रेशर सेम। दोनों तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? सेम, है ना? ऐसे ही तो कुछ हुआ ना? तो सबसे पहले तो अपन ये सोचते हैं, पहले एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, है ना? अगर दोनों तरफ टेम्परेचर 300 300, और वॉल्यूम और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है, कितना? 300, है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हमें सबको मोल कांस्टेंट है ही, है ना? अभी केवल एक पहली सिचुएशन की बात कर रहा है, इनिशियली, है ना? तो सबको पता है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। सही है, यही लगेगा। और वॉल्यूम अगर उधर 4 है इधर 1 है, तो प्रेशर इधर 4P और उधर P हो जाएगा। समझ रहे हो ना? प्रेशर का रेशियो निकाल सकते हो ना? P1/P2, या ऐसा लिख लो आप, P लोअर/P अपर इज इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा? V लोअर/V अपर, तो क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब प्रेशर का रेशियो 1/4, लोअर/अपर, है ना? हाँ, हाँ, उल्टा लिख गया। अपर/लोअर, तो क्या आता जाएगा? 4:1। तो इतना अपन को समझ में आ गया कि प्रेशर इधर 4P हो जाएगा और इधर P हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी बता सकते हैं। यहाँ पर नया जो टेम्परेचर होगा हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो भी तो कांस्टेंट ही है ना? तो जो भी होगा वो कांस्टेंट, तो यहाँ पर प्रेशर 2P डैश। नया प्रेशर हमें थोड़ी पता क्या प्रेशर होगा, बस इतना पता है कि वो ऊपर वाले का डबल होगा। ऊपर वाले का डबल होगा, इतना पता है बस।
ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? अब ये लिख सकते हैं कि सर वो पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, ये तो अपन ने अपनी इच्छा से निकाल लिया है ना, प्रेशर तो। अब हमें ये पता है कि प्रेशर जो पिस्टन है वो कैसी है, इक्विलिब्रियम में। और पिस्टन इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या है कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में, क्या पढ़ा आपने? कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो क्या पढ़ा आपने? कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो वही तो पूछ रहा है। तो नेट फोर्स अगर अपन जीरो करें पिस्टन के ऊपर, अगर अपन पिस्टन के ऊपर नेट फोर्स क्या कर दें, जीरो, तो क्या है, ऊपर से पी लग रहा है ना? देखना जरा। हाँ, नेट फोर्स जीरो करो जरा इसके ऊपर। तो क्या लिखोगे नेट फोर्स? ऊपर से प्रेशर इनटू एरिया। क्या लिखोगे? प्रेशर इनटू एरिया, यही तो होता है फोर्स। और नीचे से फिर प्रेशर इनटू एरिया, है ना? 4p इंटू एरिया। ठीक है, सही है। और एक क्या लग रहा है, या डायरेक्ट लिख दो आप, अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। इसका फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ, 4p इंटू एरिया, उसका फोर्स कहां लग रहा है? और ये बैलेंस कर रहा है किसको, mg को, पिस्टन के। समझ पा रहे हो? तो क्या आ जाएगा? सही है। बोलो। उधर वो लोग भी बैलेंस कर रहे हैं, तो उधर क्या लिखोगे? 2p डैश इंटू एरिया, पिस्टन तो वही है, एरिया थोड़ी बदल जाएगा पिस्टन का। माइनस p डैश इंटू एरिया, पिस्टन का वेट भी नहीं बदल जाएगा। क्या बचेगा? सही है। इन दोनों को अगर अपन इक्वेट कर दें, है ना, तो अपन को p डैश और p में रिलेशन मिल जाएगा। तो क्या, कि p डैश इक्वल्स टू 3p, p डैश इक्वल्स टू 3p। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? अब आपकी जो इच्छा हो वो उठा लो, चाहे ऊपर वाला पार्ट उठा लो, चाहे नीचे वाला पार्ट उठा लो। और अब आपको सब कुछ पता है, नीचे नीचे वाला पार्ट उठाओगे तो नीचे वाले पार्ट का इनिशियल प्रेशर पता है 4p, इनिशियल वॉल्यूम पता है v, और इनिशियल टेम्परेचर भी पता है। और फाइनल वाले पार्ट में नीचे वाले का प्रेशर भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता चल गया, टेम्परेचर निकाल लो, है ना? तो लगा दो, चाहे लोअर वाले में लगा दो चाहे अपर वाले में। तो लोअर पार्ट के लिए अब अपन ने लगाया पीवी इक्वल्स टू, देखो फिर वही आ गया। सब कुछ पता रहता है लेकिन लगा नहीं पाते। बताओ, क्या ये इक्वेशन पता नहीं? लेकिन वो इक्वेशन लगाने के लिए आगे की कहानी साला बड़ा दिक्कत देती है ना। तो अब अपन ने नीचे नीचे वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। तो मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है ना। तो P अपन को टेम्परेचर निकालना है, तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, तो क्या लगाओगे, P1 V1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो लोअर लोअर वाले पार्ट के लिए पहले प्रेशर कितना था, P1 कितना, 4p, और V1 V अपॉन P2 2p डैश कितना, और 2p डैश, और p डैश की वैल्यू 3p, तो कितना हो जाएगा, 6p। वॉल्यूम v, है ना? ठीक है। और ये कितना, कितना है, 300 अपॉन टी फाइनल। ये कैंसिल आउट हो गया, टू टू जा टू थ्री जा, है ना? तो कितना हो जाएगा, 2/3, है ना? तो 300 अपॉन टी फाइनल, तो टी फाइनल आ जाएगा, सॉरी 750 की जगह 450 है, वो गलत शायद लिखा उसमें, 450 लिख लो।
अगला क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। बताते हैं। तुम बताओ जरा। क्या कर रहे थे तुम? हम्म, देखो टेम्परेचर बदल रहा है ना, वॉल्यूम बदल रहा है ना। और वॉल्यूम बदल रहा है, टेम्परेचर वो फाइनल पूछ रहे हैं, तो टेम्परेचर ही बदल रहा है, तो प्रेशर भी बदलेगा। समझ में आया कुछ? देखो वापस से सुन लो। देखो, एक सिलेंडर था, ठीक है, और उसकी पिस्टन उसके पूरे वॉल्यूम को 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही थी, है ना। मतलब ऊपर प्रेशर, ऊपर वॉल्यूम 4B, तो नीचे V, ठीक है। और अब 4B, और जब और टेम्परेचर पूरे सिलेंडर का कितना था, 300। तो अगर टेम्परेचर 300 है, मतलब कांस्टेंट हो गया दोनों तरफ, और वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है, तो प्रेशर अपन निकाल सकते हैं, प्रेशर का रेशियो, ठीक है, कि प्रेशर ऊपर और नीचे कितना होगा, निकाल सकते हैं कि नहीं। अब उनने क्या करा, उसकी पिस्टन मूवेबल थी, तो वो ये बोल रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को वेरी करा, तो हम किस टेम्परेचर पे, है ना, ऐसे ही पूछा ना, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम का रेशियो 2:1 हो जाए, है ना। वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाए, 2:1, अपर पार्ट का वॉल्यूम अपॉन लोअर पार्ट का वॉल्यूम कितना हो जाए, 2:1। तो किस टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर वेरी करने वाले हो ना आप, और टेम्परेचर वेरी करोगे तो दोस्त पी भी बदलेंगे, और पी और भी बदलेंगे, तो हमें इस तरीके से टेम्परेचर को वेरी करना है कि वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाए, 2:1, ठीक है। और यहां पर भी आपकी पिस्टन इक्विलिब्रियम में थी जब ऐसा था, इस टेम्परेचर पे आपकी पिस्टन लुढ़क के नीचे आ गई और बैलेंस हो गई, ऊपर से लगने वाला फोर्स नीचे से लगने वाला फोर्स बैलेंस हो गई। अब हमने टेम्परेचर को वेरी करा, पिस्टन फिर से ऊपर नीचे हुई, और कहां जाके बैलेंस हुई, जब ऊपर वॉल्यूम 2B रह गया और नीचे V रह गया, है ना। ठीक है, फिर से बैलेंस हो गई, ठीक है। और फाइनल वो टेम्परेचर हमें निकालना है। तो फिर पिस्टन के इक्विलिब्रियम की हमने ये आपको लगाते आने, कभी भी पिस्टन का क्वेश्चन आए तो आपको ये लगाते आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने सीपी सिंह का कल का वो क्वेश्चन नहीं करा है ना, तो वो अपन अभी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, पहले सीपी सिंह का वो क्वेश्चन करेंगे, ताकि पिस्टन के और क्वेश्चन अपन से बन जाए। हाँ, तो पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, बड़े सिंपल सी बात है ना। इधर का वॉल्यूम आपने 2/1 करा,
मतलब इधर के वॉल्यूम का रेशियो कितना करना है, 2:1 कितना करना है। तो 2:1 को ऐसा लिखना सही है क्या, 2V और V? सोच के बताओ, क्योंकि ये गलत लिख गया थोड़ा सा। और क्यों नहीं है सही और क्यों है सही, तो आप सोच के बताओ। आप एक बात बताओ, आपने पहले का नीचे का वॉल्यूम कितना लिखा था, V। तो ऊपर अपने आप कितना बचा, 4V। तभी तो रेशियो 4:1 होगा। अब आप नीचे का वॉल्यूम V लिख रहे हो और ऊपर का आपको कितना चाहिए, 2, ताकि 2:1 आए, आंसर है ना। लेकिन ये सोच के बताओ हमें कि क्या नीचे का V लिखना जरूरी है या कुछ और सिंबल यूज कर लो सर। क्योंकि अगर नीचे वही सिंबल यूज करोगे तो सर इसका मतलब क्या हो गया, कि पहले का और ये नीचे नीचे के आपस के वॉल्यूम, तो ऊपर के भी। तो फिर ऊपर का पहले 4 भी था, तो इसको 4 भी क्यों नहीं लिखा। नहीं समझे क्या। पहले आपने 4:1 में डिवाइड किया तो टोटल कितना हो गया, 5V। लेकिन अब वही वॉल्यूम आपने सर कितना कर दिया, 3V। ये कैसे, सिलेंडर तो वही है। समझ पाए क्या। तो आपको सर करो 2:1, लेकिन सिंबल थोड़ा अलग यूज करो। तो इसलिए वो छोटी सी गलती होगी, यहाँ पे V डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V डैश, है ना। अभी भी देखो रेशियो 2:1 ही है। अभी भी रेशियो कितना है। और आप ऐसा लिख सकते हैं कि जरा देखना जरा यहाँ पे, आंसर 785 आएगा, ये देखो। हम्म। तो इसको क्या लिख सकते हो, 5V। सिलेंडर तो वही है ना। तो पहले का टोटल वॉल्यूम कितना है, 5V, और अभी का टोटल वॉल्यूम 3V डैश। तो यहां से V डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रिलेशन है उनमें। ठीक है। तो आपको V2 की जगह बस कितना लिखना है, V डैश है ना, है ना। यहां तक तो सब ठीक था। ये P1 की जगह आपने कितना लिखा, 4P कितना लिखा। अपन लोअर लोअर पार्ट वाले देख रहे हैं ना। आप अपर अपर वाले भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो 4P, और V1 कितना लिखोगे, V। P2 कितना लिखोगे, 2P डैश, और V डैश। और T1 तो आपको क्लियर है, TT। और ये अब वैल्यूज पुट करो, 2P डैश की वैल्यू पुट करो P के फॉर्म में, तो 3P। और V डैश की वैल्यू पुट करो तो 5/3V, 300/T2। ये 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, P भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 2 जा, है ना। ठीक है। तो 2/5 इक्वल्स टू 300/T2। ये 1500 हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 750। लिख लो, 750 आंसर है उसका। ठीक है। अच्छा, अब जरा वो लोग बताएं जिनने 75 निकाला था। तो देखो, एडिसन नाम के साइंटिस्ट थे, उनने बल्ब बनाया था। बल्ब बनाने के बाद उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया। आपको पता है क्या वो क्वेश्चन क्या था, कि आपने किस तरीके से बल्ब बनाया, है ना। मतलब कुछ तो ऐसा पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, मतलब उनने पता नहीं कितनी बार वो फेल हुए, तब जाके उन्होंने लास्ट में बल्ब बना ही दिया, है ना। तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि एक्चुअली मैं बहुत खुश हूं कि मैंने 10,000, जो भी अगर एग्जाम्पल ले लो, 10,000, 10,000 वो तरीके ढूंढ लिए जिनसे हमें आगे कभी काम नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर मेन एग्जाम में कहीं आपके दिमाग में वो तरीका आ गया और आपको पता नहीं, अरे भाई इससे आंसर नहीं आएगा, तो आप उसी से निकाल के आने वाले हो आंसर। समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आपने क्या सोचा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, इस बात पे हमेशा गौर करो। समझ रहे हो। हाँ, तुमने क्या किया था जरा बताओ सबको। इनने क्या करा, पी को कांस्टेंट ले, तो पी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपका कंटेनर है, पी तो ऐसे ही सोच लिया करो। अभी आप रिलैक्स बैठे हो ना, अगर हम अब इस कंटेनर को छोटा करें,
ऊपर से भी नीचे से भी। तो आप लोगों में प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। परेशान हो जाओगे। यही प्रेशर होता है। और वही अगर हम इस रूम को बड़ा करें और रिलैक्स हो जाओगे, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां पे वॉल्यूम पहले 4:1 था, मतलब ऊपर का वॉल्यूम ज्यादा था नीचे का, तो ऊपर प्रेशर कम था पहले और नीचे ज्यादा था। देख लो, है ना। और टेम्परेचर दोनों तरफ कांस्टेंट था, इसलिए रेशियो हम बता सकते कितना था, 4:1:4 या 4:1, जो नीचे का अपन ऊपर या ऊपर का। और फिर अगली बार क्या हुआ, ऊपर का डबल है और नीचे का उसका आधा है। तो अभी भी क्या है, ऊपर प्रेशर कम ही रहेगा और नीचे। क्यों? क्योंकि दोनों कमरों में लोग तो बराबर है ना, मोल तो कांस्टेंट है ना। तो दोनों कमरों में लोग बराबर हैं, तो फिर एक कमरा छोटा है और एक कमरा बड़ा है, तो छोटे वाले कमरे में उतने ही लोग, बड़े वाले कमरे में भी उतने ही लोग, तो प्रेशर ज्यादा कहाँ रहेगा? छोटे वाले में। समझ रहे हो? अगर दोनों में प्रेशर सेम चाहिए तो वॉल्यूम भी सेम करो ना। तो प्रेशर सेम है तो प्रेशर तो अपन कांस्टेंट ले ही नहीं सकते। ठीक है, लिखो। अच्छा, आपकी इच्छा हो तो ऊपर ऊपर वाले पार्ट में भी लगा के देख लो, 750 ही आएगा। चलो, तो वो पिस्टन वाला एक क्वेश्चन सीपी सिंह में है, हम बोलते हैं। हम एक ही लोग खोल के दे दो बस। सीपी सिंह निकाल दो केटीजी। एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग। नहीं, इसमें नहीं था, पीवाईक्यू में था यार। पीवाईक्यू में था वो। पीवाईक्यू में टॉपिक 1 में ही था। 21 है क्या? हाँ, 21। तो लिखो जरा क्वेश्चन। सभी लोग लिखेंगे उस क्वेश्चन को, और फिर देखते हैं कितने लोग आंसर निकाल के बताएंगे उसका। बहुत बड़ा है क्या उसकी थ्योरी? 21। 21 बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सही है। तो आप लोग खुद ही उसको निकाल लो, और उसकी थ्योरी मत लिखो, सीधे सॉल्व पढ़ के सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21, टॉपिक 1। टॉपिक 1 का क्वेश्चन नंबर 21। तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि जब किसी का लक अच्छा नहीं हुआ और उसी साल उस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ऐसा होगा, क्योंकि पूरे 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, 10 से 5, 5 से 10 क्वेश्चन, जहां आपको भयंकर धोखा मिलने वाला है कि मर गया, इस चैप्टर को तो हम अच्छे से पढ़ के आए थे और इसका क्वेश्चन टफ आ गया, है ना। तो 5 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, सभी लोग अच्छे से पढ़ो, पीछे पढ़ो जरा। 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। 5 से 10 क्वेश्चन जो आपको धोखा दे सकते हैं, और ये किसी भी चैप्टर से हो सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कैलोरीमेट्री सर मेरा एकदम शानदार है, वो ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे कि हिलेगा भी नहीं। क्योंकि वो डालते ही इसलिए हैं, क्योंकि नीट में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, जेई में बड़ा मुश्किल काम है। जेई में भी बीच में आए थे फुल मार्क्स, पता है आपको, लाने लग गए थे लोग, तो जेई ने फिर से लेवल बढ़ा दिया, तो फिर से लोगों के नंबर डाउन हो गए। क्योंकि पूरे मार्क्स लाना मतलब आपने पेपर बनाने वाले की बेइज्जती कर दी, तो सामने वाले को थोड़ी अपनी बेइज्जती पसंद है। तो इसलिए वो 5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे डालेगा ही डालेगा। हाँ, अच्छे से पढ़ो, बड़ा स्लोली पढ़ो, और रफ डायग्राम बनाओ। पेपर तो गंदा करना ही पड़ेगा भाई। एक वर्टिकल क्लोज सिलेंडर है, सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ फ्रिक्शनलेस पिस्टन। सेम सेम थ्योरी है, स्टार्टिंग की तो है ना। फ्रिक्शनलेस पिस्टन है,
नेग्लिजिबल थिकनेस है, द पिस्टन इज फ्री टू मूव, क्या बात है, वो भी पिस्टन मूव कर सकती है, तो स्टार्टिंग की थ्योरी तो पूरी सेम है। ठीक है, चलिए। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर अबव द पिस्टन इज L1। तो अब एक रफ डायग्राम बनाओ सिलेंडर का, और उसमें ऊपर के पार्ट की लंबाई कितनी रखो, L1, और नीचे के पार्ट की लंबाई L2, और L1 क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ईच पार्ट ऑफ सिलेंडर कंटेन्स एन मोल, लो भैया मोल कांस्टेंट हो गए, दोनों तरफ कितने कितने हैं, एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इक्वल, और टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मोल भी गए, टेम्परेचर भी गया पहले वाले पार्ट में, है ना। चलिए अब क्या होता है देखते हैं। इफ द पिस्टन इज स्टेशनरी इट्स मास एम बी गिवन बाय, चलो भैया पिस्टन कैसी है आपकी, स्टेशनरी, और मास निकालना है पिस्टन का, निकाल लो। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्यूशन मत देखना दोस्त, और आपस में डिस्कस करके इसका आंसर ठोक दो। हम बता रहे तुम कर लोगे अगर आपस में तुमने डिस्कस करा तो, कोई बड़ी बात नहीं है। रफ डायग्राम बनाएंगे। नहीं किया क्या, सॉल्यूशन देख के बिल्कुल ना समझें। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो आप भले ही आंसर दे ले, यहाँ तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, लेकिन वहां हवा हवा हो जाएगी। बिना सॉल्यूशन देके जिसने कर लिया, जेई का कैंडिडेट है वो। ये सब बाद में करना है यार, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखना, पहले सॉल्व करो।
करो दोस्त। फ्रिक्शनलेस मतलब वहां पर वो कोई अलग से एनर्जी वेनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो वहां पे ऊपर नीचे होगी तो हीट आएगी। वैसा कुछ नहीं है, इजीली मूव कर सकती है वो विदाउट एनी फ्रिक्शन। मतलब अगर गैस जो प्रेशर लगाएगी उससे मूव कर जाएगी वो, अगर लगाएगी तो। हम्म। 1 मोल दिया वो। हाँ, N मोल। मोल अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है ना। मोल तो मतलब मॉलिक्यूल्स उसमें कितने हैं, गैस कितनी है, अमाउंट। तो दोनों तरफ गैस की अमाउंट सेम है। चलिए रफ डायग्राम तो बनाते ही हम भी। हम्म। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जी। चलो देखो हम बताते हैं। चलो थोड़ी हिंट देते हैं। जहां आप लोग बोलना कि सर यहीं रुक जाओ, बस अब हम कर लेंगे आगे, तो हम रुक जाएंगे वहीं। सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा। अब क्वेश्चन में उनने सिलेंडर की लेंथ टोटल एल मान लो, है ना। अब उस एल लेंथ को ध्यान से देखो, उनने पिस्टन के द्वारा L1 और L2 में बांट दिया। मतलब L1 ऊपर वाला उनने बोला है, और L2 उन्होंने। तो एक बात तो कंफर्म हो गई सर, इतने से हमें इतना समझ में आ गया कि ऊपर वाला कमरा बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, और दोनों तरफ गैस बराबर है। एन मोल इधर भी है और एन मोल इधर भी है। तो सर दोनों तरफ बड़ा छोटा मतलब क्या, वॉल्यूम कम ज्यादा। तो ऊपर का वॉल्यूम ज्यादा है और नीचे का वॉल लोग बराबर बराबर है, तो फिर जाहिर सी बात है नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊपर प्रेशर, तो प्रेशर भी अलग अलग है, और वॉल्यूम भी अलग अलग है। मोल सेम है, और टेम्परेचर उनने सेम बोला है। ठीक है। अब उनने ये पूछा है, अब अपन इतना दिमाग लगा रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, लेकिन उन्होंने जो पूछा है वो एकदम दोस्त सही बता, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। समझ रहे हो। उनने बस ये पूछा है, ध्यान से पढ़ो, कि पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, तो हमें पिस्टन का मास बताओ। यही तो पूछा है। तो दोस्त इस क्वेश्चन को उन्होंने डाला जरूर केटीजी में, और पीवी इक्वल टू म्यू आर टी यूज होगा यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ का है, न्यूटन लॉज ऑफ पिस्टन इक्विलिब्रियम में है ना। तो इक्विलिब्रियम की तुम इक्वेशन तो लिखो भाई। मान लो पिस्टन का मास कितना है, m। तो नीचे क्या लग रहा होगा पिस्टन का, mg। नीचे पिस्टन का क्या लग रहा होगा, mg। और ऊपर वाले लोग है ना, प्रेशर लगा रहे होंगे, मतलब फोर्स लगा रहे होंगे, है ना। कितना, मान लो P1 एरिया है, P1 प्रेशर है यहाँ का, है ना। तो P1 इंटू एरिया लगेगा कि नहीं। और नीचे वाले लोग ऊपर की तरफ लगा रहे होंगे, भैया जगह कम है, का दबा दोगे क्या हमें। तो वो कहाँ की तरफ लगाएंगे, ऊपर की तरफ, कितना लगाएंगे। और नीचे के लोगों ने फाइनली उस पिस्टन को रोक दिया, इक्विलिब्रियम में है ना। मतलब इन लोगों ने उतना फोर्स लगा दिया कि वेट और ऊपर के लोगों का फोर्स दोनों बैलेंस कर दिए। क्या। हाँ मतलब अपॉन 10 क्या बोल रहा था मुझे।
हम्म। लेकिन अपन को 10 करना ही नहीं अपॉन में, क्योंकि सारे ऑप्शन जी में है देखो, है ना। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखना है। क्या होगी इसके इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, है ना। ये दोनों नीचे की तरफ है और वो ऊपर की तरफ है ना। तो P1 A माइनस एम जी, है ना। P1 A, ये वाला फोर्स भी नीचे की तरफ ही है ना। और प्लस P2 A इक्वल्स टू नेट फोर्स 0, है ना। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, P2A माइनस P1A इक्वल्स टू एम जी। तो आपको एम निकालना था, ये आंसर आ गया, P2A माइनस P1A अपॉन जी। अब उनने ऐसा आंसर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उनने आंसर किसके फॉर्म में दिया, लेंथ के फॉर्म में। तो भाई वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान से देख लो, प्रेशर को गायब करना है ना। तो प्रेशर को गायब कैसे करें, तो प्रेशर पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू आर टी अपॉन वी। अच्छा, अब म्यू आर टी अपॉन वी लिखोगे तो म्यू तो अपने एन मोल दिए उन्होंने, तो एन तो है ऑप्शन में, आर भी है ऑप्शन में, और टेम्परेचर कांस्टेंट था वो भी है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम को गायब करो। वॉल्यूम क्या होता है, हमने क्या बोला था, गैस का वॉल्यूम। और गैस का वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कंटेनर के बराबर। तो ऊपर का कंटेनर देखो, तो ऊपर का कंटेनर, इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, सिलेंडर है ना। तो एरिया इंटू लेंथ। नहीं समझे क्या, तो वॉल्यूम की जगह क्या लिख दो, क्योंकि सारे ऑप्शन लेंथ के फॉर्म में है, तो एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम आ गया। अब वैल्यूज पुट कर दो। तो P2 मतलब कोई किसको माना, नीचे वाले को। तो क्या आएगा, NRT अपॉन एरिया इंटू L2, सही है, इंटू ए, इंटू ये वाला ए। P1 की जगह NRT अपॉन एरिया इंटू L1 इंटू ए अपॉन जी। ए कैंसिल आउट, कॉमन क्या आ रहा है, एनआरटी कॉमन आ रहा है, अपॉन जी कॉमन आ रहा है, 1/L2 माइनस 1/L1, एलसीएम वगैरह ले लो, आंसर आ गया, ये आंसर है। समझे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप घर पे आके देखोगे तो क्या लगेगा, कर सकते थे, है ना। तो कर सकते थे, पर करो, लिख लो। जो भी है देख लो, एलसीएम ले लो। हम्म। ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, कुछ था थोड़ी इसमें। टफ क्वेश्चन कौन सा है जो छोड़ ही देंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20, देखो इसी का ऊपर वाला, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं जिनका मैथ्स स्ट्रांग है, भयंकर वाला मैथ्स वो भी। इसलिए आपको हमने क्वेश्चन नंबर 20 नहीं कराया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में वो इंटीग्रेशन यूज होता है जो मैथ्स में एडवांस वाले बच्चे सीखते हैं, है ना। तो इतना इंटीग्रेशन तो हमने आपको बेसिक मैथ्स में सिखाया भी नहीं है, तो इसलिए हमने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया अभी। तो जब आप इंटीग्रेशन मैथ्स में सीख जाओ, तब आप क्वेश्चन नंबर 20 करने आना, और फिर देखना कि आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जिस साल आया था, उस साल केटीजी से क्वेश्चन यही सोच के डाला गया था कि बच्चा कर ही ना पाए, है ना। तो ये देख लो, लेकिन ये तो बनने लायक क्वेश्चन है ना। बस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की, आपने देखा हो ऐसा क्वेश्चन तो देख लिया ना। तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखो जरा। इसको लिख लो, फिर लिखते हैं।
तो केटीजी आपका खत्म हो चुका है ना, और ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बीएम शर्मा भरी पड़ी है ऐसे क्वेश्चन से। किस नाम ने, किसी ने दिखाई देती दूसरे नाम से, एडवांस के नाम से, हाँ। और उसमें हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि सारे लगाओ, आप सिंगल चॉइस वाले लगा लो, उतना बहुत है। हाँ, अगर बीएम शर्मा नहीं लगाना चाहते ना तो एक ऑप्शन और है, सीपी सिंह के सॉल्ट एग्जाम्पल्स लगा लो, धमाकेदार हैं, बीएम शर्मा से भी ज्यादा। वो सही में एडवांस लेवल के ही हैं। हैं? सीपी सिंह के सॉल्ट एग्जाम्पल्स। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। अरे अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल और लोअर लेवल के बीच में है, तो इसका आंसर कर दो चलो। अगर इसका आंसर भी कर दिया आपने, आपकी तैयारी सही है। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, अ वेसल या कंटेनर, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर, अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर contain ideal gas, a container of volume 30 liter contain ideal gas at 63 degree centigrade, at 63 degree centigrade. A container of volume 30 liter contain ideal gas at 63 degree centigrade. After a portion of gas has been let out, after a portion ऑफ गैस मतलब गैस का कुछ पोर्शन, आफ्टर अ पोर्शन ऑफ गैस हैज बीन लेट आउट, बाहर जाने दिया, कुछ गैस बाहर निकाल दी। तो आप एक बात बताओ, एक कंटेनर है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, रूम की लंबाई चौड़ाई सब फिक्स है, 100 लोग पहले बैठे थे, 20-30 हमने बाहर निकाल दिए, तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा थोड़ा। और वॉल्यूम, अरे गधो वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा, रूम तो वही है कि नहीं? चलो आगे पढ़ो। हाँ, वॉल्यूम तो जब वो खुद नहीं बोले ना कि वॉल्यूम पिस्टन चला के कम ज्यादा कर दिया, तब तक कुछ नहीं। और अगर उन्होंने बोल दिया क्लोज कंटेनर है, उसमें से हमने थोड़ी गैस बाहर निकाल दी, तो कंटेनर तो वही है, तो वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, आगे लिखो। लेट आउट द प्रेशर इन वेसल डिक्रीज बाय, देखो आगे लाइन भी आ गई, प्रेशर इन कंटेनर डिक्रीज्ड बाय, प्रेशर डिक्रीज हो गया 0.1415, 0.415 बार, ये बार भी प्रेशर की यूनिट है, BAR, फुल स्टॉप। इफ डेंसिटी ऑफ गैस, इफ डेंसिटी ऑफ गैस एट एनटीपी, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनटीपी इज 1.3 ग्राम पर लीटर, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनटीपी इज 1.3 ग्राम पर लीटर, फाइंड मास ऑफ गैस, फाइंड मास, मास पूछा गया, मोल नहीं, फाइंड मास ऑफ गैस रिलीज्ड फ्रॉम कंटेनर, फाइंड मास ऑफ गैस
रिलीज फ्रॉम कंटेनर। तो आपकी जानकारी के लिए, वॉल्यूम 30 लीटर है और लीटर में अपन सॉल्व नहीं करते हैं ना, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे -3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये आपको मेरी तरफ से जानकारी है। टेम्परेचर 63 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 336 केल्विन, है ना। और बार मतलब 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो तो पास्कल में आ जाता है। क्लियर है? वही एटीएम जो बोला था ना, एटीएम बार लगभग सेम होते हैं। चलो सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। और दोस्त हम सही बताएं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हाँ, पहली बार कर रहे हो, टाइम लगेगा, लेकिन आंसर निकाल सकते हो। सोचना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा, आपने क्या सीखा है? मोल्स निकालना सीखा है कि गैस से कितने मोल्स रिलीज हो गए, है ना। ये आपने एक दो क्वेश्चन कराए हमने। तो पहले मोल्स निकाल लो, फिर मोल्स का मास के फॉर्म में क्या फॉर्मूला वो हमें पता है। तो कुछ तो सोचो। अगर आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा तुम्हें। करो जरा, आज तुम बैठे हो बेटा, कर नहीं रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? वही जितना हम कर रहे हैं। नहीं करना? करो, कुछ तो करो, गलत सही है ना। देखो तुम्हारे पेज पे एक एक क्रॉस तक नहीं लगा कि सर ये हमसे गलत हो गया था। हमेशा परफेक्ट करना चाहते हो क्या? तो फिर थोड़ा गलत सही कुछ तो करो। हम्म। करो करो, आपस में कुछ सोच के लिखो, है ना, कि भाई ये दिया है, ये पूछा है, कैसे करें। वो अभी बार को पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो भाई 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दूं। ग्राम पर नहीं, कैसे रहेगी? उसको तुमने मीटर में कर दिया, केल्विन में कर दो, ग्राम को भी किलोग्राम में करना पड़ेगा, है ना। ग्राम को किलोग्राम में करो, और मीटर सेंटीमीटर को केजी में करो, वो मीटर में। क्या? लीटर को भी करना पड़ेगा। ग्राम को पहले तो केजी में करो, तो 10⁻³ अपॉन 10, हाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात सही है। दोनों में 10⁻³ आ रहा है तो वो कैंसिल आउट। हाँ। नहीं। हाँ रहेगी 1.3, लेकिन कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन हम आपको डीपीपी के रूप में भेज रहे हैं ना, फोटो हम भेज रहे हैं आपको अभी। तब तक इसका सॉल्व सॉल्व करो। ये फोटो खींच दो, आप खींचो, बनानी पड़ेगी। 3 4 क्वेश्चन है बस। आप ही बनाओ, हम नहीं आएगी। 1 मिनट जी बस। इसका खींचो एक, केवल ये 3 लाइन। हम्म। 1 2 3 4 यहाँ तक। हम्म। एक एक।
इतना केवल 3 लाइन। ये 3 लाइन। केवल क्वेश्चन क्वेश्चन हो। 3 क्वेश्चन और। ये इतना। यहाँ तक। बस। हाँ, ऊपर का भी कट करना था। एक ये वाला एग्जाम्पल। एक लास्ट। लास्ट। बस। 6। अभी। और मेरे पैनल पे भी डाल देना। ऊपर एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, चलो। मेरे उस पे भी डाल देना, मेगा पे। और B6 के बच्चों अभी भेज दो पूरी। हाँ, बताओ आया क्या? नहीं आ रहा? बड़ा विडम्बना है बेटा। आपको हमने टोटल 5-6 क्वेश्चन भेजे, ठीक है? अभी आ रहा है तुम्हारे पास, है ना? तो वो आज का होमवर्क है। वो 5-6 क्वेश्चन कॉल्यूशन नहीं उसमें, है ना? 5-6 क्वेश्चन अगर आप करके ले आए, आपस में डिस्कस करो। लेकिन सॉल्यूशन मत ढूंढना उनके, है ना? तो आपका चैप्टर अच्छा है। तो कल और प्रैक्टिस करेंगे, परसों हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ। हम्म। डीपीपी। डीपीपी यही है, सीपी सिंह वापस लगा लो जिनकी लग चुकी है ना? कितने क्वेश्चंस करोगे, ये तो ध्यान नहीं रह रहा है तुम्हें। ठीक है। पीवाई क्यू डीपीपी कितना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। पीवाई क्यू में कितने सारे क्वेश्चन है केटीजी में? 139 है ना? और सीपी सिंह में कितने क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन, 209 हो गए। है ना? और आपको लगाने हैं तो सुनो। नीट के पीवाई क्यू लगा लो, किसके? नीट के पीवाई क्यू। है ना? नीट के पीवाई क्यू लगा सकते हो। बीएम शर्मा में सिंगल चॉइस क्वेश्चंस लगा सकते हो। वो एडवांस वाली, है ना? ज्यादा अंदर मत घुसना। चलो। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सुन लो। आ रहा है किसी का कुछ? तो अभी देखो, गारंटी से हम आपको जब सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप कर सकते थे। तो देखो यहाँ पे। तो आप वहां तक सोच नहीं रहे हो। तो देखो, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। चलो। तो दो सिचुएशंस दी है ना? तो पहले इनिशियली सॉल्व कर लो। इनिशियली क्या है? लगाओगे पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, है ना? तो पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। मोल कितने दिए गए थे? मोल हमें नहीं पता कितने दिए गए थे, है ना? तो क्या करोगे यहाँ पे? इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल। और टेम्परेचर क्या रखा गया है? कांस्टेंट। सुन लो। तो इनिशियल प्रेशर हमने मान लिया पी। और वॉल्यूम हमें दिया गया कितना? 30 इंटू 10⁻³
मोल मान लिए म्यू आई आर और टी कितना 330, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, या एक काम करो, यहां से आप म्यू 1 निकाल लो इनिशियल। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि कितने मोल फ्री कर दिए गए। और मोल से मास निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है हमारे लिए दोस्त, समझे? आपसे कभी भी मास पूछा जाए तो आपका काम क्या है, सबसे पहले मोल ही निकालना, क्योंकि आपने आपने कोई डायरेक्ट मास का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। आप किसको जानते हैं इस केटीजी में? मोल को जानते हैं, और फिर मोल से हम मास निकाल सकते हैं। इवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अगर पूछा जाए तो वो भी हम किससे निकालेंगे? क्योंकि हमें मोल का फॉर्मूला पता है, एन अपॉन एन ए और एम अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो हम तो मोल के पास ही जाएंगे ना। तो उनने क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसके कुछ मोल्स को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो उसका प्रेशर 0.415 कम हो गया, है ना? तो अब उस कंटेनर में फाइनल मोल क्या हो गए, कम हो गए ना। तो अब फाइनल मोल निकालो, क्या निकालो? और फिर हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो हमें वो मोल मिल जाएंगे जो निकाल दिए गए हैं। नहीं समझे? इनिशियल मोल कितने थे, यहां पे लिख लो, P इंटू 30 × 10⁻³ अपॉन R इंटू 336। ये है इक्वेशन नंबर 1, समझे? अब क्या निकालो? अब कंटेनर में बचे कितने, वो मोल निकालो, मतलब फाइनल, है ना? अब कंटेनर में बचे कितने, तो फाइनली फाइनल मोल डायरेक्ट लिख दें। तो प्रेशर जो है वो हो गया P माइनस 415 × 10⁻⁵ इतना कम। सही है, पहले के प्रेशर से इतना कम, डिक्रीज बाय, लिखा ना क्लियर, देखो, डिक्रीज्ड बाय 0.415 बार बार। हाँ, फिर क्या आएगा, वी, वी तो उतना ही है, कंटेनर तो उतना ही है ना अभी भी, तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, अपॉन आर, आर नहीं बदलने वाला, और टेम्परेचर उन्होंने रखा ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास कंटेनर में पहले के मोल हैं और ये अब बचे मोल हैं। हमसे पूछा गया है कितनी जो गैस निकाली गई है ना उसका मास। तो पहले आप ये पता कर लो कि कितने मोल निकाले गए। आपसे क्या पूछा गया, निकाली गई गैस का मास। पहले कितना था वो आपसे कुछ नहीं पूछा गया, बचा कितना है वो आपसे नहीं पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया है, निकाला कितना गया। समझ गए ना? तो जो पहले था माइनस जो बचा है उतना निकाल दिया गया। समझ गए ना? तो रिलीज्ड मोल आप यहां से निकाल सकते हैं, म्यू इनिशियल माइनस म्यू फाइनल। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिलीज मोल, और रिलीज मोल मिल जाएगा। तो अगर निकाले गए मोल हमें पता चल गए तो उसको हम क्या लिख देंगे, निकाला गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो? तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है ना? तो कर लो, म्यू इनिशियल, तो P इंटू 30 × 10⁻³ माइनस फाइनल। तो देखो कैलकुलेशन तो होगी बड़ी, है ना, फोकट में तो नहीं मिलेंगे नंबर। तो इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके देखो, हम आपको डायरेक्ट लिख के दे रहे हैं कि ये इतना आएगा। इसको सॉल्व करो और आर निकालो, आप ही लोग निकालो, और आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू 8.314, और सॉल्व करो जरा कितना आ रहा है ये। और आप ध्यान से देखोगे तो पी की प्रॉब्लम है ना, पी कैंसिल आउट हो रहा है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि ये जब अंदर जाएगा
तो ये माइनस और वो प्लस, तो वो क्या हो जाएंगे। आप चाहो तो यहां से क्या करो, इसको कॉमन निकाल लो पहले, r इंटू 3 3 6, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा p इंटू 30 × 10⁻³ और ये इसके पास आएगा तो माइनस p इंटू 30 × 10⁻³ और ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उसको प्लस कर देगा, प्लस, तो 10⁻² बचेगा और 0.415 × 30 कितना हो जाएगा, 0.415 × 30, देखो कितना होगा, 12.45 और इंटू में 10 की पावर कितनी हो रही, 2। ठीक है, ये आ गया, है ना। तो ये तो गए काम से, है ना। तो आपके पास जो रिलीज मोल निकल के आए हैं, है ना, तो रिलीज मोल निकल के आए हैं आपके पास 12.45 × 10⁻² अपॉन 8.314 × 3 3 6, ये ठीक है। अब इसको आप पुट करोगे क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब सॉल्व करो, मास निकालो। अभी क्या निकला है, रिलीज मोल। अब मास निकालो, मास निकाल सकते हो, निकालो जल्दी। नहीं, मास आएगा लगभग 13 ग्राम, लगभग 13 ग्राम। निकालो जरा कितना आ रहा है ये। कितना, नहीं 13.5 ग्राम, 13.15 ग्राम आएगा। हाँ, इस रिलीज को आप पुट करोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब प्रॉब्लम है मॉलिक्यूलर वेट का क्या करें सर, गैस तो पता ही नहीं, तो उसको भगाओ यहां से, कैसे भगाओगे, कैसे भगाओगे। तो इतना दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ठीक है। तो पी वी इक्वल्स टू मास अपॉन आर ए टी, है ना। डेंसिटी आपको दी गई है, ये वॉल्यूम नीचे जाएगा, तो रो आर टी अपॉन, और मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा रो आर टी अपॉन पी, ये उसकी जगह पुट कर दो, है ना, और अपने आप आंसर आ जाएगा। लिखो जल्दी, निकालो। तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन में इतने बड़े क्वेश्चन आना बिल्कुल जायज है, आ सकते हैं। कर पा रहे हो क्या, म्यू रिलीज पूरा सॉल्व कर लिया क्या। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, कर लिया। कितना आ रहा है, सही निकाला ना, 0.44, बस, बस इतना ठीक है, ठीक है। छोटा हो गया नंबर आपके लिए, है ना। लेकिन अगर छोटा ना करो तो ज्यादा फायदा है इस बार, पता क्यों, क्योंकि जब आप मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू पुट करोगे ना, तो उसमें आर आर ऊपर नीचे कैंसिल आउट होंगे। तो लेकिन अब कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आर ही कैंसिल आउट होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हम्म। पी आपको देखो ना, यहां देखो, ये कितना आ गया, 0.44, तो मास कितना आएगा बोलो जल्दी, 0.44 इंटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
अब क्या करोगे? अब मॉलिक्यूलर वेट को भगाओगे यहां से, गैस तो हमें पता नहीं, लेकिन गैस की डेंसिटी वगैरह सब पता है हमें एनटीपी पे। तो एनटीपी वाली वैल्यू पुट कर दो। तो 0.44, और मॉलिक्यूलर वेट की जगह अभी हमने पीछे आपको सिखाया रो आर टी अपॉन प्रेशर, रो आर टी अपॉन प्रेशर। तो रो आर टी अपॉन प्रेशर, सही है। ये लो, तो 0.44, डेंसिटी आपको कितनी दी गई? 1.3, है ना। आप ग्राम अपॉन लीटर है ना, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ अपॉन लीटर, लीटर को मीटर क्यूब में करोगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसीलिए 1.3 आया वहां पे। हमने कन्वर्ट करा, लेकिन वो कन्वर्ट होने के बाद भी कितना रहा? 1.3। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि हमने कन्वर्ट नहीं करा। ठीक है। आर, आर की वैल्यू आप सबको बताइए। टेम्परेचर एनटीपी पे 0, तो कितना आएगा? 273 केल्विन। और प्रेशर एटीएम एनटीपी पर 1 atm, तो 10⁵ अब इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ गया आपका। सॉल्व करो, ये लगभग 13.15, मतलब किलोग्राम में निकलेगा, किलोग्राम में ये लगभग आएगा। आ रहा है ना? बस वही आंसर है। तो भैया शांति से जरा क्वेश्चन पढ़ो और देखो कि ऐसा आप एग्जाम में करना है आपको, अपने आप से बोलो थोड़ा कि ऐसा ऐसा स्टेप है इसमें, ऐसा ऐसा हम करेंगे। ठीक है। तो आप बताओ इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं पता? सब पता है आपको, है ना। हाँ, तो क्वेश्चन आए सभी के पास, देखो जरा। आ गए? चलिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको आए हैं लगभग 5-6 क्वेश्चन है वो, तो भेज देंगे वो सारे, टोन से बोल देना 6 क्वेश्चन है। वो 6 क्वेश्चन आपको, उनमें से 2 क्वेश्चन तो इजी हैं, 2-3, बाकी 3 क्वेश्चन आपका खा जाएंगे 20-20, 25-25 मिनट, आधा घंटा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये आधा घंटा वहां एग्जाम में लगे, इससे अच्छा यहाँ लग जाए। डाउट्स क्लियर आएंगे हम 3 बजे, 3:30 बजे से, ठीक है। लेकिन जब पेरेंट्स ना हो तब तब बीच बीच में आते रहना। ठीक है। तो कल वही क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे, है ना। और पीवाईक्यू में टॉपिक 1 में हमें जितने बताने थे हमने बता दिए। अब जो हमने नहीं बताए हैं वो अभी अपन करने लायक है नहीं। ठीक है। वैसे 2 ही 3 क्वेश्चन बचे थे, है ना। टॉपिक 2 के खत्म करो, टॉपिक 3 के क्वेश्चन खत्म करो। ठीक है। टॉपिक 2 में कुछ ज्यादा तो था नहीं, टफ है ना। और मैक्सिमम चांस वहीं से आने के हैं, है ना। हाँ, आरएमएस स्पीड से, समझ रहे हो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम और एनर्जी से। ठीक है। पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, ऐसा नहीं कि टफ होते हैं। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज की सभा यही समाप्त।